गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है पीरियोडिसिटी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द tricks for periodic table, in which we have discussed about the S block and P block tricks. Today I will tell you tricks for the D block elements. Let us start now. D block starts from the fourth group, that is called 3D series. First line is called 3D series, 4D series, 5D, 6D. In D block elements, the last electron will be filled in n-1d orbital. Then the series name will be respective n-1d series, like that. First, second, third, fourth. D block starts from fourth, but this series is 3D because the last electron will be filled in n-1. If the n is 4, then electron will be filled in 3D. In second chapter, during the electronic configuration principles, we have discussed that the electron will be filled according to Aufbau principle, Hund principle, Pauli exclusion principle. According to these all theories, we have seen that the electron will be firstly filled in ns orbital, then it will be filled in n-1d orbital, because ns orbital have the lower energy than n-1d orbital. Okay, so 3D series starts from scandium to zinc, 4D series starts from yttrium to cadmium, 5D series starts from lanthanum to mercury, and 6D series starts from actinium to 5D series starts from actinium to copmecium. Okay, copmecium. Let scandium sky, टाई, वेनेडियम को वाला, क्रोमियम को क्रोमियम, मैग्नीज को मैन, आयरन को लिखा है फिर, कोबाल्ट को क्यों, निकल को लिखा है हमने निकला, कॉपर को लिखा है कॉपर, जिंक को लिखा है जिंक। एक बार लाइन पूरी पढ़ के देखेंगे। स्काई, टाई, वाला, क्रोमियम, मैन, फिर, क्यों, निकला, कॉपर, जिंक। यू हैव टू रिपीट मैनी टाइम्स फॉर दिस ट्रिक। और जो भी आपकी लैरिंग्स बन पाती है उसके साथ में सिंबल्स को याद रखिए ताकि आप इनको लिख पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो 3D सीरीज़ के लिए जो लाइन है वो है स्काई, टाई, वाला, क्रोमियम, मैन, फिर क्यों, निकला, कॉपर, जिंक। स्काई मतलब स्कैंडियम, टाई मतलब टाइटेनियम, वाला मतलब वेनेडियम, क्रोमियम मतलब क्रोमियम, मैन मीन्स मैग्नीज, फिर मतलब Fe आयरन, क्यों मतलब कोबाल्ट, निकला मतलब Ni निकल, कॉपर मतलब कॉपर, जिंक मतलब जिंक। ओके, नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं अपन इट्रियम से। वाई को हमने लिखा है ये, जेड आर, जिरकोनियम को हमने लिखा है जर, नायोबियम को हमने लिखा है नब्बी है बेटा ये। ओके, ये लो नबी। एमओ, मोलिब्डेनम को लिखा है मोटा, टेक्नीशियम को लिखा है टीसी। ध्यान रखें टेक्नीशियम फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट है। टेक्नीशियम को लिखा है टीसी, रुथैनियम को लिखा है रोता, रोहिडियम को लिखा है रहता, पीडी को लिखा है फिर दीदी, और एजी को लिखा है चांदी, और केडी को लिखा है कैंडल जलाती। मैं सारी चीज़ों को रिपीट करती हूँ। ये जर, नबी, मोटा, टीसी, रोता, रहता, फिर दीदी, चांदी के, कैंडल जलाती। किस लाइन के लिए क्या लिखा है एज इट इज़ याद रखना है, एज इट इज़ इसको याद रखेंगे आप। रिपीट द स्टेटमेंट। ये जर, नबी, मोटा, टीसी, रोता, रहता, फिर दीदी, चांदी के, कैंडल जलाती। ठीक है, ट्रिक कोई हार्ड नहीं है। ये मतलब इट्रियम, जर को लिखेंगे जेडार, नब्बी मतलब NB, मोटा मतलब MO, टीसी मतलब TC, रोता मतलब RU, रहता मतलब RH, फिर दीदी मतलब PD, चांदी मतलब AG सिल्वर, और कैंडल जलाती मतलब CB। ठीक है, ये सीरीज़ किसके लिए है? 4D सीरीज़ के लिए, सेकेंड लाइन के लिए। पहली वाली हो गई, देन क्या है सेकेंड। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड सीरीज़। थर्ड सीरीज़ के अंदर यहाँ पे लेंथेनम आता है। इन्होंने लेंथेनम को नीचे दिखाया, जबकि अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेंथेनम आता है 57 पे, देन हैप्नियम 72 पे आएगा। द एलिमेंट्स 14 विच कम्स बिटवीन लेंथेनम हैप्नियम, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। तो ला, LA को क्या लिखा है ला, HF को लिखा है हफ, TA को लिखा है ता, ला हफ्ता। W टंगस्टन है, उसको क्या लिखा है वरना। रेहिनियम है, उसको लिखा है री। ओस्मियम को क्या लिखा है ओस। इरिडियम को लिखा है इर। PT को लिखा है पीटेगा। AU गोल्ड है, उसको लिखा है और या ओरम होता है। और HG को लिखा है हैंग कर देगा।
सारी लाइन एक साथ पढ़ के देखते हैं। ला हफ्ता, इसी तरीके से लिखना, हफ्ता एक साथ नहीं लिखेंगे, हफ को लिखेंगे एच एफ, ता को लिखेंगे टी ए, वरना रियोस इर, किसी का नाम होगा रियोस इर, पीटेगा और हैंग कर देगा। ठीक है, लिखने के हिसाब से जो ट्रिक्स हैं उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 10 पार्ट्स में ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको ट्रिक याद हो जाए और सिंबल्स याद नहीं रहे। ठीक है ना, ट्रिक्स लगाने का एक ही रीज़न है कि आपको सिंबल्स इजी वे में लिखने आ जाएंगे। ला हफ्ता, वरना रियोस इर, रियोस इर, पीटेगा और हैंग कर देगा। रिपीट दिस ट्रिक मैनी टाइम्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो स्टार्ट्स होती है अपनी एक्टिनियम से। एलिमेंट्स 14 विच कम्स आफ्टर एक्टिनियम आर कोल्ड एक्टिनॉइड्स। देन एक्टिनियम के जस्ट बाद में जो रदरफोर्डिनियम आता है वो आता है 104 पे। तो 90 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ आते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर आते हैं। एसी, तो एसी को लिखा है एसी की, आरएफ को लिखा है रूफ के नीचे, डीबी को लिखा है दबकर, एसजी को लिखा है सगे, बीएच को लिखा है हमने भाई, एचएस को लिखा है हंस, एमटी को लिखा है मत, डीएस को लिखा है 10, आरजी को लिखा है हमने रोग, सीएन को लिखा है कन आएंगे। पूरा एक साथ पढ़ेंगे। एसी की रूफ के नीचे दबकर, सगे भाई हंस मत, 10 रोग कन आएंगे। ठीक है ना, ये कोई ट्रिक हो गई है उसके हिसाब से। एसी मतलब एक्टिनियम, रूफ के नीचे मतलब रदरफोर्डिनियम, दबकर मतलब डबनियम, सगे भाई मतलब सार्बोजीनियम, भाई मतलब बोहेरिनियम। ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है, बाकी अदरवाइज़ क्या होता है 100 से ऊपर के जो भी नाम होते हैं वो IUPAC के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो भी अपने हैं सिलेबस में, मैं आपको बताऊंगी वो भी। हेसियम का मतलब होता है हंस, मेट्रिटीनियम का मतलब क्या होता है मत, दसमीथीनियम का मतलब होता है 10, और आरजी है ना, रोहिटीनियम का मतलब होता है रोग, और कॉपरीशियम का मतलब होता है कन। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे। एसी की रूफ के नीचे दबकर, सगे भाई हंस मत, 10 रोग हो गए। सारी ट्रिक्स एक साथ बोल देती हूँ मैं। 3D सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, इसके लिए हमने एक ही ट्रिक यूज करी है, स्काई टाई वाला क्रोमियम मैन, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ठीक है, सिंबल्स आप उसको खुद को अटैच करें, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड बाय वर्ड लिखा है। लास्ट में मैं इस वीडियो को क्या कर देती हूँ, एक जगह पे पोज कर देती हूँ, आप इसको जूम करके नोट्स में लिखते जाएंगे। सेकंड जो लाइन है वो लिखी है हमने, ये जर नबी मोटा टीसी रोता रहता, फिर दीदी चांदी के कैंडल जलाती। सेकंड लाइन की हो गई है ये ट्रिक्स। इसके बाद में जो थर्ड लाइन आती है वो आती है लेंथेनम से स्टार्ट आती है, ला हफ्ता, वरना री ओ सिर, पीटेगा और हैंग कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सीरीज़ आई है वो आई है, एसी की रूफ के नीचे दबकर, सगे भाई हंस मत, 10 रोग कन आएंगे। ये जो ट्रिक्स हैं वो आज हमने किसकी देखी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखी हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सारे डी ब्लॉक को देखें तो मोस्ट ऑफ जो 80% पीरियोडिक टेबल है वो इसके अकॉर्डिंग मैनेज हो गई है। कल हमने एस ब्लॉक की देख ली थी जिसमें फर्स्ट सेकंड ग्रुप आए थे, पी ब्लॉक की हमने देखी थी जिसमें 13 to 18 ग्रुप आए थे, उनको हमने वर्टिकली देखा है। आज वाली जो ग्रुप्स हैं उसको हॉरिजॉन्टली देखा है। इसके अलावा भी अगर किसी को अपनी ट्रिक से याद हो तो आप कर सकते हो उसको। ओवरऑल आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं किसको, लेंथेनम और एक्टिनियम की, ये दोनों बचे हुए थे। लेंथेनम एक्टिनियम को देखो, लेंथेनम को हमने ऊपर ले लिया है, एक्टिनियम को भी ऊपर ले लिया। हम स्टार्ट करते हैं सीरियम से लेकर के। सीरियम को लिखा हमने सी, प्रोमीथियम को लिखा है प्रा, ठीक है, नियोडियम को लिखा है नंदा, प्रोजिमीडियम को लिखा है पम, समेरियम को लिखा है सम, यूरोपियम को लिखा है ये, गैडोलिनियम को गुंडा, टर्बियम को तब, डिस्प्रोसियम को दियो, होलियम को हो, इर्बियम को इर, थूलियम को लिखा है टम, और जो इर्बियम है उसको लिखा है इट्रियम, उसको लिखा है यब्बी, और लुटीशियम को लिखा है लू। सारा एक साथ पढ़ के देखेंगे। सी प्रा नंदा, पम सम, ये गुंडा, तब दियो हो, इर टम यब्बी लू। रिपीट दिस ट्रिक मैनी एंड मैनी टाइम्स एंड ऑल्सो कोरिलेट विद द सिम्बल्स।
फर्स्ट लाइन के लिए लेंथेनम की हो गई है, बार बार रिपीट करें, सीप्रा नंदा पम सम ये गुंडा तब गियो हो इरटम यपिलो, कई बार लिखेंगे, सिंबल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट आती है, नेक्स्ट जो ट्रिक आती है वो किसके लिए आएगी, एक्टिनियम के लिए। तो एक्टिनियम के लिए आएगा हमारे पास थोरियम है, पहले थोरियम को हमने लिखा, TH को लिखा है तांगे, PA को लिखा है पर, U को लिखा है यूँ पड़ी, NP को लिखा है नज़र, PU को लिखा है पूरा, AM को लिखा है आसमान, CM को चमका, BK को बिजली, CF को कड़की, ES को एहसान, FM को लिखा है फरामोश, MD को लिखा है मंचला, जो NO है उसको लिखा है निकला, और LR को लिखा है लड़का। पूरा एक साथ बोलती हूँ मैं, तांगे पर यूँ पड़ी नज़र, पूरा आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मंचला, निकला लड़का। रिलेट करते जाएं ताकि सीक्वेंस इनका नहीं चेंज हो, सीक्वेंस टूटे नहीं, पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स आपको याद हो जाएं। और अगर अदर किसी ट्रिक से आपको याद होते तो आप कर सकते हो। मैंने आपकी कल की क्लास में और आज की क्लास में आपको क्या करा था, पूरा पीरियोडिक टेबल ट्रिक बेस सिखाया है। तो जब तक आपका जो चैप्टर आगे चले उस तक आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए। आज जो दिखाया है उसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप उसको आप पॉज कर देती हूँ, सॉरी, ताकि आप उसको पीरियोडिक टेबल के साथ अटैच कर सकें। इसमें देखो कई बार आप लोगों को ये दिक्कत आ सकती है, जो 7th ग्रुप है, इनकम्प्लीट जो ग्रुप है, इनकम्प्लीट जो पीरियड है, उसके अंदर ये जो सिंबल्स हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको ये नाम नहीं दे करके IUPAC, UUN, UUB, UUT इस तरीके से दिए हुए होंगे। जो भी दे रखा है वो बिल्कुल सही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग IUPAC नेम को हम प्रेफर करते हैं आफ्टर 100 के बाद में। यहाँ के बाद में जो सिंबल्स हैं वो चेंज मिल सकते हैं आपको, क्योंकि अप्रोक्स 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया गया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी पता नहीं है, तो उसको आप IUPAC के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। ये देखिए हमने D ब्लॉक की, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बाद में अपन आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से वो काफ़ी सारा टाइम दिया है इसको मैंने, इसके बाद में आप पे डिपेंड करता है, आप उसको खुद याद रखें। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप कितने हैं, टोटल 18। तो मैं पहले आपको ग्रुप वाइज बता देती हूँ कौन सी फैमिली को क्या कहते हैं और उसका क्या रीज़न होता है, ठीक है ना। वैसे पीरियोडिक टेबल का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है, कई लोग कहते हैं कि इसको SPDF में पढ़ाओ, तो वो भी बताती हूँ आपको। और इसके बाद में कई जैसे ब्लॉक वाइज हैं, S ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक, तो उसके अकॉर्डिंग। तो पहले अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से फ्रॉम 1 to 18 ग्रुप तक का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप फर्स्ट इज नोन एज एल्कली मेटल्स ग्रुप। ध्यान रखें, एल्कली इज ए जर्मन वर्ड या ग्रीक वर्ड बोल सकते हैं, विच मीन्स बेसिक, है ना, बेसिक सोल्यूशन। कि एल्कली वो होता है जो सोल्यूशन में बेस की तरह ट्रीट करता है। तो ये मेटल्स होती हैं बट नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है। या फिर आप ये बोल सकते हो मेटल्स जिनका एक्वा सोल्यूशन, है ना, मेटल्स जिनका एक्वा सोल्यूशन कैसा होता है, एल्कली होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर, उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, एल्कली मेटल्स। आई बात समझ में। सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का हो गया एल्कली मेटल्स, जिसके अंदर हाइड्रोजन, हेलिना, कारब, कैसा फकीर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आते हैं। दूसरा आता है ग्रुप सेकंड, आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए। ग्रुप सेकंड इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। इसका मतलब एल्कली मतलब बेसिक है, मेटल्स मतलब मेटल्स है, बीच में एक वर्ड आया है अर्थ। इसका मतलब ये होता है इनकी जो अक्रेंस होती है वो कहाँ से होती है, अर्थ क्रिस्ट से होती है। ये अपन को ज़मीन के अंदर मिलती हैं, कॉम्बाइंड फॉर्म के अंदर मिलती हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सो दीज मेटल्स आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। देयर एक्वा सोल्यूशन इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इनका भी एक्वा सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। इसलिए सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स होती है जिसको बोलते हैं ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रची, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी की सारी किस में आती है, एल्कली अर्थ मेटल्स के अंदर आती है। नेक्स्ट ग्रुप 3 to 12 जो बीच का आया ना आज, जो जिसको मैंने पढ़ा है स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स, जिसके लिए स्कैंडियम से लेकर के अपने जिंक तक की लाइन लिए। ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड बिटवीन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक।
दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने वाली कड़ी है, इसलिए भी आप इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोल सकते हो। दूसरा इसका बेसिक रीज़न ये होता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन n-1 d ऑर्बिटल। इनके किसी भी स्टेज में, इन आयनिक स्टेज और न्यूट्रल स्टेज, इफ़ देर इज़ एनी vacant site is present in the d orbital, then that metals are known as transition metals। लेकिन आप लोगों के लेवल पे इतना लेवल नहीं है, तो आप इतना ही रखें। ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड बिटवीन s ब्लॉक एंड p ब्लॉक, बिकॉज दे लिंक द s ब्लॉक टू p ब्लॉक, कि s को p से जोड़ने वाली ट्रांजिशन लिंक जो होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। इन दीज सीरीज वी इंक्लूड द ग्रुप 3 to 12, 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप सारे किस में आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्या है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स ग्रीक वर्ड metals which aqueous solution is basic in nature, that is called alkali metals। second line, alkali earth metals, metals which are found, which occurred nature in earth crust, so these are known as alkali earth metals and their aqueous solution is also basic in nature। third, from group 3 to 12 are known as transition metals because they link s block to p block, दे लिंक एस ब्लॉक विद पी ब्लॉक बोल सकते हो इसको, एस को पी ब्लॉक से लिंक जो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट देन स्टार्ट्स पी ब्लॉक ग्रुप 13, 12 तक का हो गया। देन ग्रुप 13 ग्रुप स्टार्ट्स, जिसको अपने बोला बैंगन, आलू, गाजर, इन थीला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ग्रुप 13 इज नोन एज बोरोन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज बोरोन। ग्रुप 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज कार्बन। ओके, कोई और रीज़न नहीं है इनका। ग्रुप 15 कार्बन का क्या था, कांसी, गए, शंकर, प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। ग्रुप 15 इज नोन एज निकोजन्स फैमिली विच स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन, इसलिए नहीं बोला है कि नाइट्रोजन है तो निकोजन्स, नो। ड्यूरिंग द केमिकल्स रिएक्शंस दे रिमूव सम पंजेंट गैसेस। पंजेंट गैसेस कौन सी होती हैं, वो गैसेस होती हैं जिनकी जो टच होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिससे खांसी आती है डायरेक्टली। उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग एंड पंजेंट गैसेस, बहुत बुरी स्मेल वाली प्लस फ्यूमिंग मतलब धुआंधार गैसें होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, निकोजन फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 16 इज नोन एज, इसमें क्या था, नाना पाटेकर आज सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नेक्स्ट आती है ग्रुप 16। ग्रुप 16 इज नोन एज चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली इज originated from oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, all style say TPO। Chalcogen name is derived due to because they form ore formation, due to ore formation that are known as chalcogen family। okay, chalcogen means it is also a Greek word which is used for the ore formation। next group 17 halogen family। halogen family means elements which form salt, due to salt formation they are known as halogen family, है ना, due to salt formation they are known as group 17 halogen family due to the salt formation। okay, group 18 means inert gases, जिसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, इनर्ट गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नॉर्मल कंडीशन में बोलो या फिर वाइल्ड कंडीशन में बोलो तो बहुत रेयर, ये कुछ ही गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्टिविटी शो करती है, बाकी गैसेस का कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह आगे नहीं आया है, ठीक है ना। तो ग्रुप 18 को हमने क्या लिखा था, हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ग्रुप 17 के अंदर हेलोजन के लिए हमने क्या लिखा था, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आइंस्टीटीन, हेलोजन फैमिली थी। उसके बाद ग्रुप 17 को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, तो याद रखें आप। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 निकोजन फैमिली, ग्रुप 16 चैल्कोजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 इज इनर्ट गैसेस या नोबेल गैसेस बोल सकते हो आप, या ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ज़ीरो ग्रुप, नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस, कई सारे नाम होते हैं।
ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन हो गया, कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है किसको क्या और क्यों बोल रहे हैं। कंबाइन में ग्रुप 3 से 18 को फंडामेंटल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में ये एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल एलिमेंट्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, अगला अपन कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ट्रिक बेस आपको पीरियोडिक टेबल मैंने पूरी बताई है, उसको ध्यान रखें आप, किस ग्रुप का क्या नाम है ये याद रखेंगे। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अलग अलग चीज़ें। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।